एक, दो, तीन। बहादुर फिर मात खा गया। ज्यादा जोरावर नहीं हो। कम भी नहीं हूं तुमसे। मैं खुदा के हैकल का रखवाला हूँ। तुम कारोबारी आदमी थे, जंगजू कैसे बन गए? कुछ और बात करो। बच्चा जंग के बारे में सोचता है। मुझे काहिन की तरह मत समझाओ। फरीसी। काहिन मुकाबला जीत गया, मगर खैमा बनाने वाले ने लोगों का दिल जीत लिया। दीना, घर जाओ, रात के लिए खाना बनाओ। खैमा बनाने वाले ने काहिन के चेहरे पर राख मली और लोगों ने मजाक उड़ाया। ए, तुम ये कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता मैंने इसके चेहरे पर राख मली? मैं देख रही थी। तुम देख रही थी? मुझे बचाओ शाओ, मुझे बचाओ। तुम छुप के देख रही थी? इसने तुम पर राख मली और तुम बिना कपड़ों के थे। खुदा तुम्हें इस जुर्म की सजा देगा। तुम इससे शादी कब करोगे? कभी नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ, तुम करते हो। उसके वालिद के इंतकाल के बाद मुझे उसे संभालना पड़ा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे शादी करूं। यकीनन नहीं। कोई ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो खूबसूरत हो, समझदार हो और उससे बहुत प्यार करती हो? बहुत प्यार। वो हर रोज मुझसे तौरत के बारे में सवाल करती है। मैं पढ़ा लिखा काहिन हूँ, हर रोज तौरत की तिलावत करता हूँ। वो तुम्हारी जहानत पर सवाल नहीं करती, वो आजादी के बारे में जानना तुम चाहती। ये नहीं समझोगे, तुम एक फरीसी हो। मैं जानता हूँ कि तुम काहिने आजम बनना चाहते हो, इसीलिए तुम डीना से शादी नहीं करना चाहते। मैंने कभी किसी को इस अंदाज में बात करने की इजाजत नहीं दी। कोई तुम्हें उतना जानता नहीं जितना कि मैं। खड़ी रहो। नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है। रुक जाओ। भागो। भाग जाओ। भाग जाओ। भाग जाओ। मार दो इसे। मार दो। मार डालो इसे। भाग जाओ। शाउल, मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैं माफी चाहता हूँ जो कुछ मैंने पहले कहा। तुम अपने लोगों के लिए हीरो हो। बरनबास, मुझे माफ कर। किस लिए? नहीं। मैंने तुम्हें कहा था उस आदमी को मार दो। लेकिन वो तुम्हें मार डालता। यीशु ने हमें दुश्मनों से प्यार करना सिखाया। यसु? हाँ, शाउल, तुमने यसु के एक दीवाने की जान बचाई। यीशु ही तो मसीहा है। यसु मर चुका है। मर गया? हाँ, 1 महीना पहले। चलो उठो। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है मेरे गुमराह दोस्त। मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बेवकूफी पर खामोश रहता। आ जाओ शाउल। ये सच नहीं हो सकता। यीशु नहीं मर सकता। हाँ, मसलूब हो गया वो। मैं बरनबास हूँ और ये मेरी बीवी हिगार है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मैं शाउल हूँ। अब कोई नया मसीहा ढूंढ लो मेरे दोस्त। सलाम शाउल। सलाम। तुम्हारी सलामती हो। सलाम। सलाम शाउल। सलाम। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिमलीएल, यहूदा के अजीम उस्ताद। शाउल, मेरा होनहार शागिर्द, तुम खुशामद करने से बाज नहीं आओगे। क्या आपने मुझे खुशामद करने की तालीम दी थी? सुलेमान ने तारीफ के बारे में बहुत कहा और तुमने खूब सीखा। मैं बहुत भूखा हूँ अजीम शाउल। तुमने आज कुछ नहीं खाया? ये लो, जाओ। मूसा की शरीयत के मुताबिक खूब सीखा है तुमने। उस वक्त क्या करूंगा जब तमाम फकीरों को देने के लिए मेरे पास पैसा ना हो? तो तुम मांगो उनसे जो शरीयत पर अमल करते हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। खुदाबंद यसू, तूने हमारी हिफाजत का वादा फरमाया। तुम कुव्वत पाओगे और रूल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम यरूशलेम में मेरे गवाह ठहरोगे और तमाम यहूदा में और दुनिया के इंतहा तक। यसू, हम तुझसे मांगते हैं, हमें रूहुल कुद्दस अता फरमा। हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं। हमें कुव्वत बख्श कि तेरा नाम दूसरों तक पहुंचा सके।
रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या है? खुदावंद हमारे साथ है। ये रूहुल कुद्स का नुज़ूल है। पतरस, ओ पतरस। खुदावन हमारे साथ। रूहुल कुद्स हम पे नाजिल हुआ है। वादा पूरा हो गया। मैंने खुदा को देखा है। वो हर वक्त मेरे साथ है। वो मेरे दाहिने हाथ है। मुझे जुम्बिश न होगी। पतरस, यूहन्ना, यही वक्त है खुद को आजमाने का। क्या हमें कुव्वत मिल गई या यसू का मिशन खत्म हो गया? ए इस्राएल के सब रहने वालों, जान लो कि खुदा ने उसे खुदाबंद भी ठहराया और मसीहा भी, और उसका नाम यसू है। ये क्या बकवास है? छूटा नबी, वो मर चुका है। वो मसलूब किया गया मगर वो जिंदा है। तुम लोग हकीकत को झुटला रहे हो। यसू मरा नहीं है। मैंने उसे सलीब पर चढ़े हुए देखा, वो मरा हुआ था। उसने कब्र पर फतह पाई है। वो जिंदा है। हमने उसे देखा है, जिंदा। खुदा ने उसे जिंदा किया और मौत पर फतेह दी। क्या तुम नशे में हो? रूल कुदुस पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बेवकूफ। ठहरो, मैं ये सुनना चाहता हूँ। तौबा करो और बपतिस्मा लो तो तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। तुम्हारे खुदा ने मुझे मफलूज कर दिया, अब और क्या चाहता है वो? मेरी तरफ देखो। सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो कुछ है तुम्हें देता हूं यसू मसीह नासरी के नाम पे। तुम लेना चाहते हो? उठ जाओ और चलो फिरो। ये तो मौजा है। ये कैसे हुआ? ये तो अजीब है। ये तो मौजा है। इस्राएलियों, तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हमने अपनी कुदरत से इस शख्स को चलता फिरता किया? यसू ने इसे शिफा बख्शी तुम सबके मेरे रूबरू। नजदीक ये बेवकूफी है। नासरत का यसू मर चुका है। वो झूठा नबी था। ये मौजूदा नहीं है। वो चल रहा है। ये शख्स कई सालों से मफलूज होने का बहाना कर रहा था, पैसे कमाने की खातिर। कल फिर वो यहां दोबारा आ जाएगा भीख मांगने। ये नजर का धोखा है। ये खुदा की मर्जी है। तुम भी एक काफिर हो। हैकल में खड़े हो तुम, खुदा के घर में। सोच समझ कर बोलना। यसू मसीह के नाम पर इस मफलूज ने शिफा पाई। पकड़ लो इसे। तुम सब लोगों ने देखा कि यसू ने इसे शिफा बख्शी। शाऊल, तौबा करो। मेरी मदद करो। मैंने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाई कि तुम मारे जो खामोश हो। वो मसीहा है। वो मसीहा है। तौबा करो, गुनाहों की माफी मांगो, बख्शे जाओगे। मैं हैकल का काहिन आजम हूं। तुम्हारे नाम क्या हैं? शमून, शमून पतरस। यूहन्ना, कफरनहूम के जब्दी का बेटा। किसकी कुदरत से और किसके नाम से तुमने ये अमल किया? यह शख्स शिफा पा चुका है यसू मसीह नासरी के नाम से, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया। अगर वो जिंदा हो चुका है तो वो इस वक्त कहां है? वो आसमान पर उठा लिया गया है।
आसमान पर उठा लिया गया। हमने उसे देखा। सिर्फ तुमने देखा? किसी और के वसीले से निजात नहीं मिल सकती। आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जो हमें बचा सके। तुम पढ़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम करते क्या हो? मछेरा। मछेरा? तुम जलील के मछेरे हो? तुम जाहिल और अदना आदमी की हिम्मत कैसी हुई हम लोगों के बीच आकर ऐसी गुफ्तगू करने की? क्या इसने शिफा नहीं पाई? क्या 2 दिन पहले भी ऐसा था? 2 साल पहले, 20 साल पहले क्या तुमने उसे शिफा बख्शी? तुमने इसे शिफा बख्शी? नहीं, यसू ने। देखो, मैं चल सकता हूँ, मैं नाच भी सकता हूँ। पीछे हटो, ले जाओ इन्हें। चुप रहो, सब खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। इन लोगों ने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है और वो भी इतने सारे लोगों के सामने। यही लोग वहां मौजूद थे जब उस मफलूज को शिफा हुई थी। वो शख्स जिसे हम बरसों से हैकल के दरवाजे पर पड़ा देख रहे थे। आप इनकार नहीं कर सकते। हम इस फर्जी दास्तान की इजाजत नहीं दे सकते कि यसू नासरी जिंदा है। वो मर चुका है। फर्जी दास्तान जिंदा है। हाँ। कहानी आग की तरह फैलती है, जितना फैलेगी उतना बढ़ेगी। उन्हें अंदर भेजो। और अब तुम किसी से भी यसू नासरी के बारे में कुछ नहीं कहोगे, तबलीग नहीं करोगे, शिफा नहीं दोगे, कभी नहीं। अगर तुम हुजूम में मनादी करते देखे गए उस मरे हुए शख्स के नाम की तो पकड़ लिए जाओगे। तुम्हें सजा से कोई नहीं बचाएगा। ये सब मैं खुदा के घर का काहिन आजम तुमसे कह रहा हूं। क्या खुदा के नजदीक ये दुरुस्त है कि हम खुदा की बात से ज्यादा तुम्हारी बात सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि हमने जो देखा और सुना है वो न कहें। हम गवाही देंगे और मसीहा के नाम पर शिफा देंगे, यसू नासरी के नाम पर। फिर तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी कैद में गुजारनी होगी। जो खुदा की मर्जी। ले जाओ इन्हें। मैं इस्तेफानस हूं। ये यूहन्ना है, यसू के करीब दोस्तों में से। यूहन्ना, ये बरनबास उसकी बीवी हिगार है। ये ईमान ला चुके। आइए, अंदर आइए। माँ, मैं आपको इन 2 लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, बरनबास और उसकी बीवी हेगार। ये यसू की माँ मरियम है। मैं आपकी खिदमत गुजार। यसू की माँ? मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ। मेरे सामने झुको मत। आपको खुदा ने चुना है। हम सब खुदा के चुने हुए लोग हैं। देखें हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है। आओ हमारे साथ खाना खाओ, हम तुम्हें यीशु के बारे में सब बताएंगे। यसू ने कहा, ये लो, खाओ, ये मेरा बदन है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। बरनबास, क्या तुम यसू मसीह पर ईमान लाते हो जो हमारा खुदावंद है, हमारा मसीहा है, हमारा निजात दहिंदा है? पूरे दिलो जान से हो। मैं तुम्हारा बपतिस्मा करता हूं खुदा बाप के नाम और उसके बेटे यसू और रूहुल कुद्स के नाम में। मुबारक हैं वो जो ईमान लाते हैं। हैगार, बरनबास की बीवी, तुम मसीह यसू पर ईमान रखती हो? क्या वो खुदावंद है, हमारा मसीहा है? मैं ईमान रखती हूँ अपने पूरे दिल से। मैं तुम्हारा बपतिस्मा करता हूँ खुदा बाप के नाम में, उसके बेटे यसू और रूहुल कुद्स के नाम में। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है काहिन आजम के हुक्म से। कल
3,000 से जायद लोगों का बपतिस्मा हुआ। हमें इस बिदत के खिलाफ कुछ करना होगा। बिद्दत? तुम्हें यकीन? तुम्हें इस बिदत को रोकना होगा, वरना रोमी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। हमारी तालीम वाज़ेह है, कयामत के रोज हम जी उठेंगे। लेकिन तौरात ये नहीं कहती। तौरात वो शरीयत है जो खुदा ने मूसा को दी कोह सीना पर। तुम सिर्फ अपने लोगों की बात कर रहे हो, मगर फरीसियों के लिए तौरात और शरीयत हर इंसान के लिए है। ये तो लोगों पर है कि वो उन लफ्जों को किस तरह समझते हैं। तुमने लोगों को जी उठने के बारे में तालीम दी, और देखो आज वो वही कह रहे हैं, मसीहा जी उठा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शरीयत के खिलाफ है। ये सही कह रहा है। उन्हें अंदर लाया जाए। वो कैदी, हाँ, वो कैदी भाग गए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो लोगों को तालीम दे रहा है हैकल के अंदर। खुदाबंद यसू ने ये फरमाया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, वो शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तुम कैद खाने से बाहर कैसे निकले? खुदा के फरिश्ते ने हमारे लिए दरवाजे खोले। झूठे हो, तुम पहरेदार को रिश्वत देकर बाहर वो निकले हो। चाहता है कि हम उसका पैगाम लोगों तक पहुंचाए, इसलिए हमें रिहा किया। हमने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि उस शख्स के नाम की मनादी मत करना। हमें हुक्म मानना है। कोड़े मारो। 40 कोड़ों में से एक कम। खुशी मनाओ यूहन्ना, हमें भी मसीहा की तरह दुख उठाने का मौका मिला। ये लोग बेवकूफ हैं। तुम काहिनों के होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया? जब तुम अपने लोगों को संभाल नहीं पाते तो मेरे पास आते हो। अब यहां हजारों पैरोकार हैं उस यसू नासरी के। तुम कहां थे काहिन जब ये सब हो रहा था? वो इंतहा पसंद हैं, हमारे लिए खतरा है। मूसा का खुदा इस्राइल का खुदा है और वो कानून हम पर लागू होता है। ओह, कानून की बात करते हो? कानून मैं हूं। तुम्हारा कदीम मूसा का कानून बिल्कुल नहीं काहिन। ट्रिब्यून और जनरल काइस, हमें रोमी कानून के बारे में बताओ। जरा इन्हें बताइए। रोम अमन चाहता है। अगर तुम अपने लोगों को संभाल नहीं सकते, हमें काम करने दो। क्या ये सच है ट्रिब्यून? क्या रोम यहूदा पर फतह पा सकता है अगर हमने इन इंतहा पसंद मसीहियों को न रोका? मेरे पास हिकमत अमली है हेरोदिस, हमारे पास लोग हैं जैसे जनरल गाइस। चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं। इनके पास तलवारें हैं। ये संगदिल इंसान हैं, आपकी फौज के बेरहम रहनुमा। अगर उन सरकश यहूदियों की वजह से बगावत खड़ी हुई तो हम उन्हें कुचल डालेंगे। ये बात ध्यान में रखना, वरना बर्बाद कर देंगे। बरनबास, मरियम, पतरस, बाहर सब क्या रहे हैं? हेरोदिस ने तुम्हारी मौत के अहकाम जारी कर दिए हैं। तुम्हारे और यूहन्ना नहीं हो के। सकता, नहीं हो सकता। खुदावन ने हमें सिखाया है, अगर हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, सब कुछ कुर्बान करना है और उस पर ईमान लाना है। ये तुम्हारे काम आएगा। हमने सब कुछ बेच दिया, हमारा घर, हमारे खेत। हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। खुदा की मर्जी पूरी होगी। हाँ, यकीन है। क्या लगता है वो क्या चाहते हैं? पैसा, ताकत? वो इस पर ईमान रखते हैं। बेवकूफ लोग। तुमने उन्हें बात करते सुना? तुमने सुना? हाँ। कब? माँ के साथ गई थी। माँ के बारे में दोबारा बात मत करना। वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। रूबन, ये क्या किया तुमने? सुना इसने क्या कहा? ये उस पागल आदमी की तरफदारी कर रही है। जागो फरीसी,
तुम्हें अपने खुदा की फिक्र है? हाँ। तुम्हें अपने मुल्क की फिक्र है? हाँ। तो कुछ करो, मार डालो उन्हें इससे पहले कि रोमी हमें मार डालें। रोमी तैयार बैठे हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, हमारी हैकल, हमारे घर बार, सब कुछ। शाउल, मेरा साथ दो, ऐद करो कि हम उस झूठे मजहब को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, हम उनमें से हर एक को मार डालेंगे। नहीं रुबन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अब अगर तुमने एक मर्तबा और उनकी तरफदारी की तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। नहीं शाउल। मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें इस्राएल को बचाना है। इस्राएल के लोगों, भाई और बहनों, आओ यहाँ आओ। ये लो, आओ आप भी लो। हमारे पास आओ और सुनो, इस्तफानस यीशु के बारे में क्या तालीम दे रहा है। यीशु हमारे खुदाबंद ने कहा। शाउल तरसूसी और जिमलीएल को यहाँ लेकर आओ जल्दी, और कोई बेवकूफी मत करना। यीशु कौन है? खुदा का बेटा। तो वो इंसान था या खुदा? दोनों। खुदा इंसान के रूप में जमीन पर आया है। खुदा। यीशु खुदा नहीं था। खुदा का बेटा। दोनों? हाँ। दो खुदा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यीशु ने कहा कि इस हैकल को ढा दो। क्या ये सच है? उसने हैकल अपने बदन को ना 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 ना, यीशु ने कहा था हैकल को ढा दो, इस हैकल को जो हमारे लिए मुकद्दस है, सदियों से हम इसमें इबादत करते आए हैं। यीशु बर्बाद करने वाला है। नहीं, यीशु हमें बचाने वाला है, वो हमारा निजात देहंदा है, बचाने वाला और निजात देने वाला है। जिमलीएल, क्या ये फरीसी तालीम है? इंसानी खुदा? तुम जानते हो ऐसा नहीं। तो क्या तुम्हारा खुदा आदमियों की तरफ से रद्द किया गया और रोमियों के हाथों मसलूब हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये दो खुदाओं की तालीम दे रहा है। ये हैकल की बर्बादी चाहते हैं और सबको खत्म कर डालना चाहते हैं। बहुत हो चुका, ले जाओ इसे। ये गलत है। ले जाओ इसे अभी, इसकी यही सजा है। मना करने के बावजूद इसने यीशु की तालीम शाउल, क्या तुम मेरे साथ हो? ऐसा नहीं हो सकता। शाउल, अगर ये तालीम खुदा की तरफ से ना होती तो कब की दम तोड़ चुकी होती। शाउल, तुमने मेरी जान बचाई। चले जाओ वरना मारे जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो, रुक जाओ। मत मारो इसे। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मारो इसे, मत मारो, खुदा के लिए, मत मारो, उड़ा पत्थर मारो, आ जाएगा। मारो इसे। नहीं शाउल, ये गलत है। ये लो, तुम संभालो मेरे सारे कपड़े। मारो इसे, मारो और मारो, मारो इसे, मारो, मारो, मारो इसे, मत मारो इसे। छोड़ दो। खुदावन, ये गुनाह इनके जिम्मे न लगा, मेरी रूह को कबूल कर। ये तुम सबके लिए इबरत है। अगर उस यीशु के नाम की तालीम दोगे तो इसी तरह मारे जाओगे। इस्तफानस,
इस्तफानस, पकड़ लो इसे। प्यारे इस्तफानस, शाऊल, तुम बुज़दिल हो। नहीं, नहीं, बरनबास, 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 छोड़ दो इसे, खुदा के लिए छोड़ दो। हाय 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 तुम मेरी मदद करो तो बच सकते हो। मैं तुम्हें बताऊं कि हमारा रहनुमा कहाँ है? कहाँ? जी उठा है। तुम जी उठने पर ईमान रखते हो ना? हकीकी जी उठने पर। रोजे कयामत इस्तिफानस से क्या कहोगे? मैं तो सिर्फ उनके साथ था। तुम इसराइलियों को वलगला रहे हो। वो कैसे? तुम शरीयत के खिलाफ तालीम देते हो। जमलील गलत है। मैंने पतरस को भी सुना। शरीयत ने इस मुल्क को एक करके रखा है। तुमने इस्तिफानस और पतरस की तालीम को समझा ही नहीं। तुम्हारा दिल सख्त है। कोई बात नहीं, तुमने बहुत देर कर दी। किस बारे में? इस्राएल की बात नहीं है शाऊल। पतरस और यूहन्ना जा चुके हैं। वो इस्राएल के शहरों में जा चुके हैं यीशु की तालीम को दूर दूर तक फैलाने के लिए। समझा था तुम हीरो हो। तुम बेवकूफ हो, बहुत बेवकूफ। रूबन के हाथ की कठपुतली। यीशु ने सिखाया, दूसरा गाल भी फेर दो। हमारी दुआ सुन ले। खुदावंद हमारे साथ हो। इन भटके हुओं को राह पे ला ताकि वो तेरा नाम पहचाने। नहीं, छोड़ दो, रहम करो, नहीं, हमें छोड़ दो हमें। ले जाओ इन्हें। क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमें। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या किया है? हमने ऐसा क्या किया है? छोड़ दो हाथ मत लगाओ, पीछे हटो। नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। नहीं, हमने क्या किया है? पकड़ लो इन्हें। नहीं, छोड़ दो हमें, नहीं। चलो, ले जाओ। खुदा के लिए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पतरस, यूहन्ना, अंदर आ जाओ जल्दी से। आ जाओ। पतरस और यूहन्ना वापस आ गए हैं। वो वापस आ गए। खुदाया तेरा शुक्र है। यूहन्ना, कोई खबर? खबर अच्छी है। यहूदिया और सामरिया में बहुत लोगों ने यीशु को कबूल किया। मैं भी बगैर खौफ के बोला। खुदावन की हम तो हमें सुनने के लिए लोगों का हुजूम लग जाता था। यूहन्ना, मैंने यीशु के उन पैरोकारों के लिए जो अहकामात दिए थे, तुमने उन्हें खूब निभाया शाऊल। शुक्रिया बादशाह सलामत। मगर खदशा अभी भी है। हाँ, दमिश्क और उसके गिरदोनवाह में। उसको रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई हिकमत अमली है? मुझे इजाजतनामा चाहिए दमिश्क जाने का, ताकि मैं उन्हें रोक पाऊं। जो रास्ते में आएगा उसे मार दूंगा और बाकी लोगों को यहां लाऊंगा यरूशलेम में। मंजूर है। इसके साथ सिपाही भेजो, बेहतरीन घुड़सवार।
इस वक्त पतरस और मैं दमिश्क जाने का सोच रहे थे। मुझे माफ करना पतरस, मैंने ही शाऊल को बताया था कि हम यीशु की तालीम को फैला रहे हैं। तुम नहीं जाना जरूरी है। फिर मैं जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, ये खतरे से खाली नहीं। पतरस और यूहन्ना को शाऊल ढूंढ रहा है और पकड़ना चाहता है, वो उन्हें मार डालेगा। तुम दोनों नहीं जा सकते, तुम खास हो। दमिश्क के इबादत खाने में हननिया नामी एक काहिन है जो यीशु पर ईमान ला हमारी चुका बात है। सुनता है, वो जरूर कुछ करेगा। नहीं, तुम लोग वहां नहीं जाओगे, फैसला हो चुका है। वहां मैं जाऊंगा, मैं हनन्याह से मिलूंगा और बात करूंगा। बरनबास, बरनबास। तुमने कहा था कि तुम्हारी होने वाली बीवी के साथ इज्जत से पेश आओ। होने वाली बीवी से क्या मतलब? क्या तुम उसे पसंद करते हो? अगर मैं उसे पाना चाहूं तो हासिल कर लूंगा। मुझे तुमसे नफरत हो रही है शाऊल। दरअसल मैं उसे तुमसे ज्यादा जानता हूं। मैं तो ये भी जानता हूं कि उस वक्त कहां है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी नजरों के सामने। मैंने तुमसे कहा था हमारे पीछे मत आना। तुमने तो और भी बहुत कुछ कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। घर जाओ अभी फौरन। अकेली खतरनाक रास्तों से? वो यहाँ अकेली आई है। तो तुम ये खतरा दोबारा उठाना चाहोगे? तो बताओ मुझे, अब भी इससे शादी करना चाहते हो? मेरे भाइयों, बात तो सुनो। हनन्याह कहाँ है? इस तरफ, इधर से। हम पहुंच गए। शाऊल, 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 तू मुझे क्यों इज़ा देता है? कौन हो तुम? मैं यीशु, जिसे तू सताता है। उठ और शहर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझे बताया जाएगा।
तुम ठीक तो हो ना शाउल? उसने मुझे अंधा कर दिया। किसने तुम्हें अंधा किया? यीशु ने मुझे अंधा कर दिया। यासू? इसका दिमाग चल गया है। उठो शाउल, हमें दमिश्क जाना है। चलो उठो। यीशु ने मुझसे बात की। इसे उठाओ और मेरे पीछे बांध दो। दिन गुजर गए, उसने ना कुछ खाया ना पिया, डरे कि कहीं मर ना जाए। वो बहादुर शख्स है, उसे कुछ नहीं होगा। बरनबास उठो, बरनबास जागो। हनन्या, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हनन्या, मैंने रोया देखी। रोया? ख्वाब में खुदा ने मुझसे कलाम किया। खुदा? उसने कहा मैं शाऊल को तलाश करूं और बीना करूं। हनन्या, हनन्या, अगर तुम शाऊल के पास गए तो वो तुम्हें गिरफ्तार करके मार डालेगा, और वो नाबीना भी नहीं है। काश वो होता। तीसरी बात, तुम नहीं जानते वो कहां है। उस कूचे में जो सीधा कहलाता है। वो सामने वाला घर, उस गली में। हनन्या, हनन्या, मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रहा हूं, तुम्हारी मदद करता हूं। अच्छा बरनबास, मुझे जाना ही होगा। ये खुदा ने हुक्म फरमाया है। हनन्या, हनन्या। शाऊल, तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम हनन्या। हाँ। तुम इसे जानते हो? हाँ, मैंने उसे रोया में देखा। हनन्या नामी एक शख्स अंदर आएगा, हाँ, मुझ पर हाथ रखेगा और मैं बीना ही पाऊंगा। हाँ, यीशु ने इसे भेजा है। यीशु? तुम खुदा के चुने हुए हो। चुना हुआ? शाऊल, शाऊल। तुम खुदा का चुना हुआ वसीला हो और गैर कौमों में उसके नाम की मुनादी करोगे। क्या मैं फिर से देख पाऊंगा? खुदावंद खुदा जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ जिससे तू आया था। शाऊल, उसने मुझे भेजा तू बनाई पाए और रूह कुद्स से भर जाए। मैं देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं। मैं देख सकता हूं। शाऊल, शाऊल। शुक्रिया। एक बात सुनो। वो क्या? खुदा ने कहा मैं उसे दिखाऊंगा
कि उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा मेरे नाम के लिए। दुख? उसके नाम की खातिर। खुदा ने मुझे चुना है। हननिया, उस पर ईमान रखने वाले पानी से पाक किए जाते हैं। बपतिस्मा? मुझे बपतिस्मा दो। मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। खुदा ने तुमसे खुद बात की, तुमसे ज्यादा इख्तियार किसके पास होगा? है कोई? मैं तुम्हारा बपतिस्मा करता हूं खुदा बाप के नाम में, उसके बेटे और रूह कुद्स के नाम में। ये सही वक्त है। मुझे क्या कहना चाहिए? इन्हें अपने बारे में बताओ। क्या ये काफी होगा? इनके लिए ये बहुत होगा। ये सब लोग ईमान ला चुके हैं। आओ। भाइयों, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूं। ये तुम सबसे कुछ कहना चाहता है। मेरा नाम शाउल तरसुसी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये हमारा दुश्मन है। निकालो उसे बाहर। इसे कौन लाया यहाँ पे? हैकिल के काहिने आजम ने मुझे हुक्म दिया था कि यसू के तमाम पैरोकारों को मार डालूं जो यहां दमिश्क में बसते हैं। ये हुक्मनामा है। इसे कौन लाया? ये हमारा दुश्मन है। इसके बाद यसू मुझ पर जाहिर हुआ जब मैं दमिश्क आ रहा था। उससे पहले मैं नहीं समझ पाया कि यसू खुदा का बेटा है, और इसके बाद मैंने जाना कि वही मसीहा है। वो मरकर जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। अब मैं बपतिस्मा पा चुका हूं। अब जबकि मैं यसू का पैरोकार हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसने हुक्मनामा जला दिया है ना। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। बदल गया है। ये शाऊली है ना? ये शाऊली है ना? अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। यसू का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यसू ने तुम्हें बदल दिया है। तुम हमारे भाई हो। ओह शाऊल, तुम हमारे भाई हो। ओह शाऊल, भाई हो। तुम हमारे भाई हो। यसू ने तुम्हें बदल दिया। ओह शाऊल, यसू ने तुम्हें बदल दिया। वहां जाकर देखो। शाऊल, बाहर निकलो। पीछे हटो। तुम्हें लगता है कि शाऊल इतना अहमक है कि तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा होगा? कहाँ है वो? मैं नहीं जानता। सच बताओ, वरना मारे जाओगे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता वो कहाँ। मैं कहता हूँ बताओ, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं कुछ नहीं जानता। रोबन, वो हैकल में है। मैंने उसे हैकल में देखा है। वो वही है। तुम्हें कैसे पता चला वो वहां है? उसने मुझे खुद बताया। मैं उसे देखकर आ रही हूँ। चुप रहो लड़की, धोखेबाज। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे पीछे आओ।
तुमने झूठ क्यों बोला? तुम कैसे जानते हो? तुम्हें तो मालूम नहीं शाऊल कहाँ है। तुम रूबन से प्यार नहीं करती। नहीं, बहुत प्यार करती थी उससे। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ। यीशु के मानने वाले इम्तिहान से गुजरते हैं। मैं जानता हूँ उसके पैरोकारों ने क्या क्या कुर्बानियां दी, लेकिन यीशु प्यार का सागर है। हाँ, इसीलिए तो। क्या? मैंने यीशु के प्यार को महसूस किया है, अभी भी करती हूँ। हम उसे ईमान कहते हैं। उठो, चलो, वो वापिस आ रहे हैं। हमें शाऊल को ढूंढना होगा। तेज चलो। वहां पे कौन छुपा है? अपने अपने हाथ हटाओ। मेरा दम घुट रहा है। खामोश रहो। हमें निकलना चाहिए। हमें शाऊल को यहाँ से निकालना होगा। बाहर हर जगह सिपाही मौजूद हैं, तो हम दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। मेरे साथ चलो। तुम्हें लगता है मेरा वजन उठा पाओगे? खुदा हमारे साथ है, हम उठा लेंगे। यहाँ आओ, चलो आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। और तेज, जल्दी करो, जल्दी करो। शाऊल, शाऊल, कहाँ है वो? हाँ, वो सामने। कहाँ कहाँ? वो वहां है, पीछा करो उसका, बचने ना पाए। शाऊल, हम समझे तुम मर चुके हो। मैं भी यही समझा था। मैंने तवील सफर तय किया, पानी की एक बूंद नहीं पी, लेकिन खुदा ने मुझे बचा लिया। मेरे साथ आओ, तुम महफूज रहोगे शाऊल। पौलुस। पालूस? हाँ, अब मैं वो शाऊल नहीं रहा। शाऊल नाम को सुनते ही लोग कांप उठते थे। अब एक बदला हुआ शख्स हूं, एक नए नाम के साथ, पौलुस। अच्छा है। ये रोमी नाम मेरे बाबा ने मुझे दिया था, मेरे यहूदी नाम शाऊल के साथ। पालूस तरसुसी। इसका मतलब है छोटा। अब मुझसे कोई खौफजदा नहीं होगा। नया नाम तब्दीली जरूर लाएगा। और अब मुझे पतरस से मिलना है, उसे यकीन दिलाना कि मैं मुखलिस हूं। मुझे लगता है वो तुमसे खौफजदा है। क्या वो यहाँ है? यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। सब लोग उसके घर का पता जानते हैं। रूबन यरूशलेम पहुंच चुका है। जानता हूं। अगर तुम्हें ढूंढ लिया तो मार डालेगा। हम पतरस के पास चले, आओ। लेकिन पहले मुझे उसे तुम्हारे बारे में बताना होगा। घर चलो, आराम करो, खाओ पियो, खुद को संभालो। तुम यहीं ठहरो, वो देख रहे होंगे। अगर तुम्हें अकेले देखा तो पीछे आएंगे। इस मैदान में? इस जगह छुपना महफूज है, किसी को शक नहीं होगा। आओ आओ। बरनबास। पतरस? पतरस, ये वो है जिसने हमें दुख पहुंचाया, शाऊल तरसुसी। लेकिन अब ये वैसा नहीं रहा, लेकिन अब ये बदला हुआ इंसान है। पालूस। इसी ने स्तेफानस को मरवाया था। याकूब है, यीशु के करीबी लोगों में से है। हजारों को पकड़ा, इसी ने हेमस को भी मार डाला था।
ये एक कड़वा सच है। हाँ, तुमने मान लिया। खुदा ने मुझे माफ कर दिया है। हम ये कैसे मान लें? पतरस, मेरी बीनाई चली गई थी 3 रोज के लिए। फिर मुझे रोया दिखाई दी कि हनन्याह नामी एक शख्स मुझे बीनाई लौटाएगा। उसी दिन ये हुआ। ये सच कह रहा है, क्योंकि उसी रात मैंने इसका बपतिस्मा किया। यसू ने हनन्याह से कहा कि उन्होंने मुझे चुन लिया है ताकि उसका नाम इसराइल और गैर कौमों में फैलाऊं। मैं तुम्हें बरकत देता हूं पौलुस, और तुम्हें इजाजत देता हूं कि यसू के नाम की मनादी करो। लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुम्हारे दिल में खोट है तो तुम्हारी रूह तड़पती रहेगी। तुम यसू के बारे में बात कर रहे हो। हमारा खुदावंद वो मसीहा जो जल्द आएगा और अपनी बादशाही कायम करेगा। रोमी भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो शिकस्त पा चुके होंगे। काहिन भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, वो भी झुठला दिए जाएंगे अगर दिल में खोट रखेंगे। खुदा की मर्जी पूरी हो। हाँ बरनबास, खुदा की मर्जी पूरी होगी, वो जरूर पूरी होगी मेरे भाई, जरूर पूरी होगी। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वो शख्स जिससे तुम मिलना नहीं चाहोगे, वो शख्स जो यीशु के पैरोकारों को नुकसान पहुंचाता था, गिरफ्तार करता था, मार डालता था। उसका नाम था शाऊल तरसुसी। अब उसका नाम पालूस है। नहीं नहीं, रुको, सुनो, ठहरो, उसकी बात को सुनो। मैं ईमान ला चुका हूं कि यीशु ही मसीहा हैं। दमिश्क की राह पर यीशु ने मुझसे कलाम किया। मैं अंधा हो गया था। उसने कहा मुझे मत सताओ। जब ये फानी जिस्म लाफानी हो जाएगा तो जो लिखा है वो पूरा हो जाएगा। तुम मौत पर फतह हासिल कर लोगे। ए मौत, तेरी फतह कहां गई? ए मौत, तेरा डंक कहां है? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह की ताकत झूठा कानून। लेकिन शुक्र है खुदा का जिसने हमें यीशु मसीह के वसीले मौत पर फतह बख्शी। मेरे भाइयों, तुम सब इब्राहिम के घराने में से हो और बाकी खुदा की तरफ से हमारे लिए निजात का पैगाम मिल चुका है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले और इसके रहनुमा ये नहीं जानते। वो सब इन बातों तक नहीं पहुंच पाते। और यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया ताकि उन्हें निजात बख्शे। चलो, हम फिर मिलेंगे। पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे रहो, हटो पीछे। तुम्हें यरूशलेम से जाना होगा। आज रात ही। तुम हर तरफ से खतरे में हो। मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया था पौलुस, और मुझे शक था कि तुम हमारे साथ चालाकी कर रहे हो। लेकिन अब भी यही कहूंगा कि बिन बुलाई मौत को अपने गले मत लगा। मैं यरूशलेम से जा रहा हूं। यही वक्त है खुशखबरी फैलाने का। मैं लिडा जा रहा हूं और बरनबास अंताकिया जाएगा। सिर्फ याकूब यहां रहेगा यरूशलेम के ईमानदारों के साथ। तो तुम क्या चाहते हो मैं कहां जाऊं? तरसुस। तुम चाहते हो मैं अपने घर जाऊं? सबसे मुश्किल हदफ है ये। पैगंबर अपने ही लोगों में जाकर मनादी करेगा। यसू को भी उसके अपने लोगों ने कबूल नहीं किया था जिनमें वो रहा। तुम्हें इस खुशखबरी को फैलाना ही होगा। तरसूस में बरनबास के बगैर। फिक्र मत करो पौलुस, यसू ने कहा था रोमियों को शिकस्त हो और वो जल्द वापस लौटेगा। जल्द। दुनिया का आखिर करीब है। हमें इस खुशखबरी को हर जगह फैलाना है। पतरस, मुझे गलत मत समझना। मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन पतरस, जब मैंने यीशु की आवाज सुनी, उसने कहा तुम्हें बताया जाएगा तुम्हें क्या करना है। हाँ। और उसने हनन्याह से कहा कि मैं गैर कौमों में मनादी करूंगा। शाऊल, माफ करना पौलुस, यसू एक यहूदी था। वो यहूदियों के लिए भेजा गया। ये खुदा का मंसूबा था। पहले यहूदी, फिर गैर कौमें। यह समझना मुश्किल था। हमारे बहुत से ऐसे कानून हैं जिन्हें वो नहीं मानते। हाँ,
क्या खाना है, कब काम करना है, बच्चे का खतना, ये सब काफी मुश्किल है। लेकिन पौलुस, आखिरत करीब है। पहले यहूदी, फिर गैर कौमें। यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं भी। मुबारक हो, शादी मुबारक हो। खुदा तुम्हारे साथ है। डीना, खुदावंद यीशु, तूने शाऊल को अपने चुने हुए लोगों में शामिल किया। मैं अपने पूरे दिल से तुझसे दुआ मांगती हूँ, उसकी हिफाजत करना और उसके मकसद में उसके साथ होना। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ यीशु, रुबन को माफ करना, क्योंकि वह तुझे नहीं जानता। वो तेरे प्यार के बारे में, तेरी तालीम के बारे में कुछ नहीं जानता। अपना नूर उस पर चमका, उसे सीधा रास्ता दिखा। मैं पतरस और बाकी तमाम लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूँ। यीशु, उनकी हिफाजत कर और उनकी राहें सीधी कर। यीशु, हमारे मसीहा। मुझे थोड़ा सा और चाहिए। जाओ मीनू को लेकर आओ। यीशु की क्या कहानी है, हमें बताओ उसके बारे में। क्या यीशु पानी पे चलता था? मैं ये कहानी तुम्हें कई मर्तबा सुना चुका हूं। आज मैं तुम्हें उसके मसलूब होने के बारे में बताता हूं। बैठ जाओ, सुनो। दीना, मैंने सुना है कि शाऊल लोगों को यीशु की तालीम देता है। यह सच है? क्यों पूछ रहे हो? घबराओ मत, मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूंगा। मैं कर भी नहीं सकता। फौज कुछ नहीं कर सकती, काहिन आजम कुछ नहीं कर सकते। जब यीशु के पैरोकार किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो मैं उन्हें क्यों कुछ कहूंगा। मैंने इसलिए पूछा कि अगर वो यीशु की तालीम दे रहा है तो उन्होंने उसे अपने फिरके में शामिल कर लिया होगा ना? हो सकता है। ताज्जुब की बात है। अगर उसे कबूल कर सकते हैं जिसने उन लोगों को बेरहमी से मारा, तो वो किसी को भी कबूल कर सकते हैं। वो सिर्फ उस इंसान को कबूल करते हैं जो यीशु पे ईमान लाते हैं, और कुछ नहीं। क्या वो उस काहिन को भी कबूल कर लेंगे जिसने उन्हें गिरफ्तार किया और सजाएं दी? तुम्हारे कहने का मतलब है ये हो सकता है। ईमान लाते हो? जानना चाहता हूँ ईमान के बारे में। मुझे हिदायत चाहिए। मैं तुम्हें बता सकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। मैं एक काहिन हूं, बहुत सालों से तालीम दे रहा हूं। तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी? हाँ। कोई ऐसा शख्स जो मुझे मुतमईन कर सके, तहरीक का सरबराह, वो जो यीशु के साथ रहा हो। हाँ है। पकड़ लो इन्हें। तुम सबके सामने हमने सजा दी याकूब को, जो जब्दी का बेटा था। और अब मैं पेश कर रहा हूं यीशु के पैरोकारों के रहनुमा को। यकीनन यह आखिरी है। आप सबके सामने पेश है शमून पतरस। आपका मुजरिम रोबन, कायने आजम बनने की मुबारकबाद। इसे अभी सजा देंगे बादशाह सलामत? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, इतनी आसानी से नहीं।
इसे कैद खाने में डाल देते हैं और किसी भी वक्त सबके सामने ले आएंगे और फिर देखेंगे इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। जो हुक्म। एक बात और, रुबन, अगर ये भाग गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, समझ गए? नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। शैतान हो तुम, रूबन, तुम शैतान हो, धोखेबाज हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, पतरस, छोड़ दो, नहीं, छोड़ दो उसे, नहीं, रूबन। पालूस, पालूस। बरनबास। देखो तो जरा, कैसी लग रहे हो तुम। मैंने ये रास्ता खुद चुना। ये बहुत अजीम काम है पालूस, अगर खुदा तुम्हें बुला रहा है। पालूस, खुदा तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर खुदा ने हननिया से कहा था कि मुझे खुदा की राह में दुख उठाना पड़ेगा। मैं खौफजदा हूं। तुम खौफजदा हो और मैं मायूस। बेशक ये रास्ता नाहमवार है, मगर इसी पे चलना पड़ेगा। क्या हम एक साथ नहीं चल सकते? रूबन, पतरस कैद से भाग गया है। मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। यकीनन नहीं। पहरेदार सो रहे थे जब वो। हो सकता है। शायद उसने रिश्वत दी हो सकता है। पहरा तो बहुत सख्त था। बेशक। तुमने बादशाह से कहा कि तुम मुझसे बेहतर काहिने आजम हो सकते हो। तुम मुझे समझते हो बेवकूफ? उसका असल नाम है क्या, शमून या पतरस? उसका नाम शमून है बादशाह सलामत। यसू ने उसे पतरस नाम दिया। क्यों? ये तो कोई नाम नहीं, शमून या पतरस, ये दो अलग नाम हैं। ये नाम यसू ने दिया था बादशाह सलामत। हाँ ठीक है, दफा हो जाओ। ओ देखो पालूस, कपड़स आ गया। सलमीस शुमाल मशरिक में है। खैमे बनाने वाला समंदर के बारे में जानता है। ये रास्ता खुदा ने मुझे दिखाया है। खुदा ने दिखाया। खुदा चाहता है कि हम गैर कौमों में मनादी करें। सही कहा तुमने। ख्याल रखना, वो गैर मबूदों को मानते हैं। नहीं, अब हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अब हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। हम उनके बुतों को इस तरह तोड़ डालेंगे जैसे ये कश्ती पानी को चीर कर आगे बढ़ रही है। पालूस, हम उन्हें यीशु के बारे में बताएंगे, फिर हम रोम की तरफ बढ़ेंगे। रोम? मैं तुम सबको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, यीशु के वसीले से निजात और गुनाहों से रिहाई मिलती है। जो भी यीशु पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्या तुम ईमान लाते हो मेरे भाई? मैं चाहता तो हूं। ईमान लाने से तुम्हें कौन रोकता है? हमारे तो बहुत से खुदा हैं। मैं बरसों से दुआ मांग रहा हूं कि मुझे शिफा बख्शें, कोई जवाब नहीं मिला। कितने अरसे से माजूर हो तुम? जन्म से। तुम्हारा ईमान है कि यीशु तुम्हें शिफा दे सकता है? वो शिफा दे सकता है। तुम्हारा ईमान मजबूत है। खड़े हो जाओ अपने कदमों पर।
ये कैसे हो गया? ये तो मौजूदा है। ये क्या? ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन है। ये कैसे हो गया? ये तो मौजूदा है। जमीन पर उतर आया है इंसानी शक्ल में। हम खुदा नहीं हैं, वो तो यीशु हैं। ये मौजज़ा यीशु ने किया है। हम खुदा नहीं हैं। हम खुदा नहीं हैं। बरनबास, रोको इन्हें। ये खुशी कुछ देर और महसूस कर लेने दो। हम मसीह के नाम पर ईमान लाते हैं। हम भूखे और प्यासे हैं। हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं, हमने मार खाई। हमारे पास रहने को घर नहीं। हम अपने हाथों की मेहनत पर गुजारा करते हैं। हम मलामत करने वालों को बरकत देते हैं। जब हम सताए जाते हैं तो बर्दाश्त करते हैं। खुदा हम पर अपना प्यार जाहिर करता है। हमारे गुनाहों के वास्ते मसीह ने अपनी जान दी। अगर तुम अपने दिल से मान लो कि यीशु ही खुदाबंद है और वो मर के जी उठा है तो नजात पाओगे। दुनिया में कोई और नाम नहीं बख्शा गया। खुदा ने हमें सब कुछ दिया जिसको उसने वादा फरमाया था। हाँ, वो निहायत रहीम है और वो हमेशा ऐसे ही रहनुमाई करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। बाज दफा जो सच नहीं भी होता, लेकिन लोग वो सुनना चाहते हैं। आज रात हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि पतरस यहाँ हमारे साथ अंताकिया में मौजूद है पिछले 1 महीने से, और ये भी खुशी की बात है कि बनियामीन और याकूब भी यरूशलेम से आए हैं। लेकिन हमारे दरमियान रयाकारी नजर आती है जब से बनियामीन यहां आया है। हम में से बहुत से लोग गैर कौमों के साथ उठते बैठते थे, लेकिन बनियामीन के आने के बाद उनकी सोच बदल रही है। यह मक्कारी है। तुम किसकी बात कर रहे हो पालूस? तुम्हारी। ये क्या बोल रहा है? क्या? ये कैसे और पतरस की। किसकी बात कर रहा है? माफ करना पतरस, मगर यही सच है। इसको हो क्या जब से याकूब लोग यरूशलेम से लौटे हैं, तुमने गैर कौमों से मुंह मोड़ लिया है। तुम तनकीद से डरते हो। तुम उनमें फर्क करते हो जो खतने के पाबंद हैं और जो नहीं है। ये एक संजीदा बात है। मेरे नजदीक तुम यीशु की तालीमात का मजाक उड़ा रहे हो। ये कानून है कि ईमान लाने वाले का खतना होना लाजमी है। यीशु खुद शरीयत है हर उस शख्स के लिए जो उस पर ईमान लाता है। इस मसले को अभी हल नहीं किया जा सकता। इस मसले के हल के लिए हमें बुजुर्गों से बात करनी होगी। बरनबास ठीक कह रहा है। हम यरूशलेम जाएंगे और इसका हल निकालेंगे। बरनबास और मैंने अपने सफर में इंतहाई दिलचस्प चीजें देखी। यीशु जो मसीहा कहलाता है मगरिब की सरजमीन में, और ईमान लाने वालों को मसीही कहते हैं। मसीही। ओह, बहुत अच्छा लफ्ज है। यीशु को भी ये पसंद आता। हम सब मसीही हैं। शरीयत मूसा ने यहूदियों को दी, गैर कौमों को नहीं। हम जब उन्हें शरीयत के बारे में बताते हैं तो बहुत ध्यान से बात करते हैं, सादा और आसान लफ्जों में, ना कि कवानीन जिनकी पासदारी लाजमी है। गैर कौमों के अपने कवानीन, और हम दोनों ने जाना कि बहुत कुछ मिलता जुलता ही है। अल्फाज फर्क है लेकिन मतलब वही है। हाँ, खुदा का हुक्म है कि दूसरों के साथ वैसा ही सुलूक करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। यह वही कानून है जिस पर हर कौम अमल करती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी हैं या गैर कौम, लेकिन चंद मखसूस कवानीन जैसे कि खतना गैर कौमों के लिए इसे मानना मुश्किल है। उनसे कहना कि ये मत खाओ, ये मत पियो, ये मत पहनो, मेरी नजर में ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो यीशु को जाने और समझें, यीशु की तालीमात को माने। यीशु ने हमें शरीयत सिखाई। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से प्यार करना ही शरीयत को पूरा करना है, और ये बात ज्यादा अहम है कि हम क्या कह रहे हैं और दूसरा कैसे समझता है। मेरे भाइयों, पौलुस के दलाइल गलत नहीं है। नहीं पतरस, खुदा हमारे दिलों को जानता है।
उसने गैर कौमों के दिलों को पाक किया है, उसने कोई फर्क नहीं रखा। इसलिए तुम क्यों खुदा को आजमाते हो और क्यों उनकी गर्दन पर वो जुआ रखते हो जो कोई नहीं उठा सकता? ये सही नहीं है। वो भी यीशु मसीह की निजात को पाएंगे जैसे हम सब पाएंगे। क्या ऐसा करने में तुम मेरा साथ दोगे याकूब? ये जरूरी है कि हम सब फैसले पर मुत्तफिक हों। मेरे भाइयों, शमोन ने जो कुछ अभी बयान किया है उसके मुताबिक हम सब मुत्तफिक हैं कि गैर कौमों पर शरीयत को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन खुदा के अहकामात को मानना लाजमी है। जो कोई मसीह में है वो एक नई मखलूक है। पुरानी बातें जाती रहीं, सब कुछ नया हो गया है। आमीन 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 आमीन। मुझे यरूशलेम बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन हमें वापस जाना होगा। वापस? गैर कौमों में? तुम्हें संसार होना पसंद है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हमारा मकसद है। हाँ, बेगार परेशान हो जाएगी। सफर तो बहुत तवील है। कहां जाना चाहते हो? रोम। रोम? हाँ, लेकिन हम यूनान से आगाज करेंगे। क्या यूनान का सफर आसान होगा पौलुस? वो तो कई खुदाओं को मानता है। जानता हूं। रोम को दिमाग से निकाल दो, नहीं पहुंच पाओगे। रोम। हम अंताकिया जाएंगे। नहीं, रोम। हम जाएंगे रोम। पौलुस, यही मेरा मकसद है। तुम्हारा मकसद खुदा का कलाम दुनिया में फैलाना है। रोम दुनिया का मरकज है। मगर यहाँ रोम से ज्यादा गैर कौमें बसती हैं। मैं जाऊंगा। तुम नहीं जाना चाहते? मैं अकेला जाऊंगा, मगर जरूर जाऊंगा। ये खुदकुशी है पौलुस। उन लोगों को यीशु की तालीम देना जिन्होंने उसे कत्ल किया। नहीं, नहीं। तुम अजीम हो। और उसने मौत पर फतह पाई और आसमान पर उठा लिया गया। हर वो शख्स दूसरों से प्यार करता है जो खुदा से प्यार करता है और खुदा के अहकामात पर अमल करता है। मेरा ईमान है कि न मौत, न जिंदगी, न फरिश्ते, न कोई हाकिम, न गुजरा हुआ कल, न आने वाला दिन, न ताकत, न ऊंचाई, न गहराई, न ही दुनिया की कोई भी और चीज हमें खुदा की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है, और न यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा से। एथीनियों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में निहायत इबादत गुजार हो। मैंने सैर करते हुए तुम्हारे माबूदों पर नजर की। एक कुर्बानगाह देखी जिस पर यह लिखा था कि खुदाए माबजूल के लिए। मगर मेरे भाइयों, जिस खुदा ने दुनिया बनाई वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना आदमियों के हाथ से खिदमत लेता है। वो तो खुद इंसान को जिंदगी, सांस और सब कुछ बख्शता है।
ये ख्याल ना करो कि खुदा सोने, चांदी या पत्थर की मानिंद है जो आदमी के हुनर से गढ़े जाते हैं। बस खुदा जहालत के औकात से चश्मपोशी करके, लेकिन अब आदमियों को खबर देता है। उसने हर इंसान से कहा है कि तौबा करे, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वो एक आदमी की मार्फत अदालत करेगा, जिसे उसने मुर्दों में से जिंदा किया है मुर्दों में से, और आसमान पर उठा लिया गया, जहां वो इंतजार कर रहा है उस वक्त का जब वो हमारे ईमान के मुताबिक हमारी अदालत करेगा। वो यसू नासरी है। मेरे बाबा ने मुझे यसू के बारे में बताया था। ये क्या बकवास कर रहा है? तुमने कहा वो मुर्दों में से जिंदा हुआ? हाँ। यसू ने मोहब्बत का दर्स दिया। वो असल में बताना क्या चाहते थे? मोहब्बत साबिर है, मुलायम है। मोहब्बत हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, तकब्बुर नहीं करती, नाजेबा काम नहीं करती, खुदगर्ज नहीं होती, बदगुमानी नहीं करती, खफा नहीं होती, नारास्ती से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। सब कुछ ढांप लेती है, सब कुछ बावर करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। ये तो बहुत खूबसूरत है। पौलुस, हमारे साथ करंथिस में रहो। रोम जाना खतरे से खाली नहीं है, हमें रहनुमा की जरूरत है। रोम जाना जरूर है। मैं पहले यरूशलेम जाऊंगा, फिर रोम। तुम रोम नहीं जा सकते। यहूदियों का दाखिला मना है। क्या? क्लोदियस का हुक्म है, सब यहूदियों को रोम से निकाला जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ आए। तुम यहूदी हो, तुम वहां नहीं जा सकते। मैं यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या गुजरेगी, मगर इतना कि रूहुल कुद्स हर शहर में मुझसे यह कहकर गवाही देता है कि जंजीरें और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। मैं खुदा के कलाम की खिदमत को पूरा करूं जो मैंने यीशु मसीह में पाई है, यानी खुदा के फजल की गवाही दूं। सुनो, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर नेमत नबूवत रखूं और हर राज और इल्म से वाकिफ हूं और मुझ में यहां तक कामिल ईमान हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मुझ में मोहब्बत ना हो तो हेच हूं। वहां लोग कानून तोड़ते थे। मैंने उनसे कलाम किया, यीशु के बारे में बताया। मैं वहां 2 दिन और 2 रात रहा। शरीयत अपनी जगह है, समझे तुम? शरीयत तुम्हें बताती है कि ये करो और ये ना करो। क्या ये सच है? मैंने तो कोशिश की। इससे ज्यादा मैं क्या करता? बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। वहां बैठ जाऊं? हाँ। शुक्रिया। लोग कहते हैं कि तुम मूसा की शरीयत के खिलाफ तालीम देते हो। अफवाह है। मैं शरीयत की अहमियत को झुटला नहीं रहा याकूब। हम सब उसी में से हैं, हमारा मसीहा भी। लेकिन अब यह मौजू ज़ेरे बहस नहीं रहा। एक चीज जरूरी है और वो है ईमान, जो मोहब्बत से पैदा होता है। ये बात उन यहूदियों के लिए बहुत मुश्किल है जो शरीयत के पाबंद हैं। हाँ, जानता हूं। कल आज चंद आदमी हैं जिन्हें मन्नत अदा करनी है शरीयत के मुताबिक। मेरा ख्याल है अपने आप को उनके साथ पाक करो, दुआ करो, अपना सर मुंडवाओ, तो सब जानेंगे जो खबरें तुम्हारी बाबत हैं वो झूठी हैं, क्योंकि तुम खुद भी शरीयत पर चलते हो। सर मुंडवा दूं? एक छोटी सी कुर्बानी तुम्हारी तरफ से। तुमने खुदा की खातिर बहुत तकलीफें सही। याकूब, मैं वापस आराम करने आया हूं। बहुत जल्द अपना तवील सफर शुरू करूंगा। लेकिन मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूं, लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि मैं शरीयत पर चलता हूं।
कहाँ जाओगे तुम? रोम, जमीन की इंतहा तक। रोबिन, रुक जाओ। वो जिंदा है। तुम खुदा नहीं हो रोबिन। मैं खुदा का खिदमतगुजार काहिन हूँ। तुम इसे कत्ल नहीं कर सकते। खुदा मुझसे यही चाहता है जिमली एल। यहाँ नहीं, हैकल में नहीं, इसकी इजाजत नहीं। ये खुदा की मर्जी नहीं है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा क्रोध है। इस्राएलियों सुनो, यही वो आदमी है जो हर जगह सबको शरीयत के खिलाफ और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है। नहीं, मारो इसे, मारो इसे। तो बस करो, क्यों मार रहे हो इसे? इसने खुदा का कानून तोड़ा है। ये इल्जाम है। कानून तोड़ा है तो इसे सजा भी कानून देगा। तुम्हें इसे कत्ल करने का हक किसने दिया? ये यहूदियों का आपसी मामला है। यहूदी रोमियो के गुलाम हैं और यहां मैं रोमी हूं। ये उसी मजहबी फिरके का है जो यसू नासरी की तालीम देते वो हैं। तो मसलूब हो चुका है। ये कहते हैं कि वो मरकर जी उठाए। मुझे कोई फिक्र नहीं। और तुम इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? यह तालीम रोम के खिलाफ बगावत पैदा कर रही है। क्या यह सच है यहूदी? तुम रोम के खिलाफ बगावत फैला रहे हो? यह कुछ नहीं कर सकता। मार डालो। इस शख्स का फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं जनरल। ये कत्ल नहीं होगा। कोई वजह है तुम्हारे पास? सजा के तौर पर कोड़े मारे जा सकते हैं। हाँ जरूर, कोड़े मारो इससे। मैं रोमी शहरी हूं। क्या कहा तुमने? मेरी शहरियत रोम की है। ये रोमी शहरी है, फिर भी तुम इसे मारना चाहते हो बेवकूफ। अंदर ले आओ इसे। पौलुस, पौलुस, खातिर जमा रख। जैसा तूने मेरी बाबत यरूशलेम में गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी है। रोम। आज सुबह मुझे अपने मालिक के लिए नाश्ता बनाना पड़ा। क्यों नहीं? क्योंकि उसने ऐड किया कि वो तब तक कुछ नहीं खाए पिएगा जब तक शाऊल मर नहीं जाता। क्या वाकई? काश वो हमेशा जिंदा रहे। हो जाना चाहिए बहुत जल्द, मेरे हुक्म से। आओ। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? पौलुस को मारने वाले हैं। तुम यहूदी लोग जाओ यहां से। ये खुफिया कार्रवाई है। जब उसे काउंसिल के सामने पेश करेंगे तो उसे धोखे से मार देंगे। तुम कैसे जानती हो? ये खबर सच्ची है। हाँ, ठीक है। आज ही पौलुस को कैसरिया भेजता हूं। अब तुम जाओ और किसी से कुछ मत कहना। और हां, शुक्रिया। रोमी।
जब मैं बच्चा था, बच्चे की तरह बोलता था, बच्चे की तरह सोचता था, बच्चे की तरह समझता था। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातों से हाथ उठाया। अब हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नातमाम है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर जान लूंगा जैसे मैं भी जाना जाता हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों कायम तो हैं, मगर इनमें अफजल मोहब्बत ही है। तुम्हारे लिए खबर है कि बादशाह मर गया। इस खबर में ऐसा क्या है? नया बादशाह दौरे पर आ रहा है। अगरपा? इसी हफ्ते में। मैं उससे कहूंगा मेरा मामला हल करे। कोई मुकदमा है तो पेश किया जाए। तुम्हारे नाम? पौलुस तरसुसी। मेरा नाम हननिया है, यरूशलेम का काहिन आजम। इस पे इल्जाम क्या है? ये शख्स शाऊल यहूदियों के खिलाफ तालीम पूरी दुनिया में फैला रहा है, न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी मुमलिकत में। ये एक बिदती फिरके का रहनुमा है जो एक जाली मसीहा की झूठी तालीम देते हैं जिसका नाम यसू नासरी था। ये हैकल की खिलाफ वर्जी करता है, मूसा की शरीयत को झुठलाता है, रोम के खिलाफ लोगों को बरगलाता है और यसू के जी उठने की बात फैलाता है। मोहब्बत को जवाल नहीं और यसू जिंदा है, बादशाह सलामत। इस बात को मानना इतना मुश्किल क्यों है कि मसीहा आ चुका है? उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे कहा कि उसके नाम को दुनिया में फैलाऊं। मैंने सिर्फ उसका हुक्म माना है, खुद से कुछ नहीं कहा। मूसा ने जो कुछ कहा वो पूरा हुआ। जरूर है कि मसीहा दुख उठाए और वो मुर्दों में से जी उठेगा। वो मेरी कौम और गैर कौमों को रोशनी दिखाएगा। तुम दीवाने हो गए हो पौलुस तरसुसी। ज्यादा पढ़ने से तुम्हारा दिमाग चल गया है। मैंने कभी भी हैकल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना ही यहूदी शरीयत के खिलाफ, ना ही बादशाह के खिलाफ और ना हुकूमत के खिलाफ। काहिन आज़म, इसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए इसे मौत की सजा दी जाए। मैं चाहता हूं मेरा इंसाफ शहंशाह की बारगाह में हो। मेरे आका, तुमने गलती कर दी पौलुस। मैं तुम्हें रिहा करने वाला था अगर तुम ये दरखास्त ना करते तो, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो अब तुम शहंशाह के सामने ही पेश किए जाओगे, रोम में। बहुत लंबा सफर है तुम्हारे लिए। तुम्हारा खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। तुम रोम से कभी वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम झूठे हो। रोम। रूबन, तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम कुछ नहीं देख पा रहे हो जिम्रिएल। शाऊल की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया है। खुदा के लिए मोहब्बत मुझे ये बताती कि उसका मंसूबा क्या है। मुझे मौत के बाद जिंदगी पे यकीन है। खुदा हमारे दिलों को जानता है और यकीन है कि एक रोज हमें उसके सामने जाना है और उसके सवालों का जवाब देना है। मुझे खुदा की मर्जी आज पूरी करनी है। मुझे मौत के बाद जिंदगी पर यकीन नहीं। यसू मसीहा नहीं था। मैं नहीं जानता वो मसीह है या नहीं। मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम गलत हो। तुम में इसराइल का सच्चा ईमान नहीं। पालूस, पालूस, मुझे इससे बात करनी है। मुझे माफ कर देना। मैं भी माफी चाहता हूं। तकब्बुर करना भी गुनाह होता है।
हाँ, बेशक ऐसा ही है। पौलुस, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। तुमने मेरी रूह बचाई। ये तो सिर्फ खुदा कर सकता है। तुमने मुझे खुदा से मिलवाया। शुक्रिया। याद रखो, यसू हमें माफ करने की तालीम देता है। रूबन तुमसे मोहब्बत करता है, मैं जानता हूं। खुदा मुझे रोम बुला रहा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं वापस नहीं आऊंगा, खुदा ने मुझे बता दिया है। खुदावन तू रहम कर। तुम दुआ जरूर करना बरनबास। तुम एक बहादुर और नेक इंसान हो। यहां लोगों को तुम्हारी जरूरत है, यहीं रहो। तुम अजीम हो। खुदा का रास्ता कांटों की सेज है। मैं तुमसे आसमान पर मिलूंगा। जरूर मिलेंगे। मैं इस्तकबाल में खड़ा रहूंगा। आगे हासिल हो और देख, जितने तेरे साथ जहाज में सवार हैं बच जाएंगे। मेरी मदद कर खुदाबंद, बचा मुझे। बचाओ! 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 पानी में छलांग लगा दो! खोलो इसको! खोलो इसको! खोलो मुझे, खोलो, जल्दी खोलो। जाओ, अपनी जान बचाओ। मेरे खुदाबंद, मेरे खुदा, तू हमेशा मेरे साथ है। बचाओ! मेरे खुदावंद, मेरे खुदा, तू हमेशा मेरे साथ है, जमीन की इंतहा तक। रोम, लिखा है, वो जो उसे नहीं जानते वो देखेंगे और जिन्होंने उसे नहीं सुना उसे समझेंगे।